अगर आप लोग ध्यान करते हैं फिर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके शरीर में ध्यान की ऊर्जा बन ही नहीं रही है। क्योंकि ध्यान में गहराई पाने के लिए आपको नाक और नाभि का संबंध जानना होगा, जो हमारे सांसों से सीधा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आप लोग अपने सांसों को सही रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हर एक सांस का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन ध्यान में 50 सांसें अगर आप हमारे बताई गई विधि अनुसार लेते हैं, तो आपका नाक से चलने वाला सांस नाभि तक पहुंच जाएगा और नाभि पर एक ऊर्जा बन रही है जो आपके ध्यान को गहराई की ओर ले जाती है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि नाभि हमारे शरीर का वह आधार है, और हमें अपने शरीर में अगर ध्यान की ऊर्जा पैदा करनी है और ध्यान को समाधि की ओर ले जाना है, तो आपको अपनी नाभि को मजबूत करना होगा। क्योंकि यही से हमारा शरीर कार्य करता है और नाभि ही हमारे शरीर का मुख्य आधार है। जिस व्यक्ति का सांस नाभि तक पहुंच जाता है, उस व्यक्ति का ध्यान में प्रवेश बड़ी सरलता से हो जाता है और बड़े ही रहस्यमय बदलाव उसे अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। जीवन की समस्त समस्याएं हमारी तुरंत खत्म हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम ध्यान में अपनी नाभि से सांस लेकर नाभि चक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपका ध्यान में तुरंत प्रवेश हो जाए। तो देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आप जो सांस लेते हैं वह आपके ध्यान को विकसित करता है। और जब आप ध्यान करने की शुरुआत करते हैं तो आपको केवल एक ही चीज सिखाई जाती है, सांसों पर ध्यान करो। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका एक एक सांस आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा में प्रवेश पाने के लिए और जीवन को बदलने के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो मेडिटेशन करते हैं उनका शरीर अगर थका हुआ रहता है, आलस्य रहता है, तो सीधी सी बात है, आपके सांस उस रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं और आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ही कम है। और अगर ऊर्जा आपके शरीर में कम रहेगी तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा और आपको अनुभव भी बहुत कम आएंगे। ये मानो ना के बराबर ही आएंगे, यानी आप ध्यान में ज्यादा समय बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में सांस ऐसे लेने होंगे जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह प्रयोग विधि सालों पुरानी है जिनके अनुभव बहुत गहरे हैं। आइए पहले यह जानते हैं कि यह विधि आपको कैसे शांति तक लेकर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाभि शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव स्थिति में लाना होगा। यह कार्य आपको सबसे प्रथम करना है, क्योंकि यही से आपके ध्यान की शुरुआत होती है। यही आपके ध्यान की नींव है। अब ध्यान से समझिए, आपके नाक के दो चित्र ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, जिनके अंदर आपका सांस चलता है। और सुषुम्ना नाड़ी वह नाड़ी है जहां पर आपका लिक्विड फॉर्म में ऊर्जा रहती है, और इसी ऊर्जा को हमें बनाना है जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित है, और इसे ही शारीरिक शक्ति बोला जाता है, जिसे हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया हुआ है। ये वही है जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। अब हमें अगर ऊर्जा शरीर में बनानी है, तो जब आपकी दोनों नासिका क्षेत्र से एक साथ बराबर सांस चलेगा, तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। क्योंकि गहरे ध्यान में प्रवेश पाने के लिए और भरपूर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णता की आवश्यकता होती है। अब आप बात की गहराई को समझिए कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी नाभि पर प्रेशर डालता है, और नाभि ही आपके शरीर का मुख्य आधार है। जब आप अपने शरीर के आधार पर यानी नाभि पर अपने सांस को पहुंचाएंगे, तो आगे का काम आपकी नाभि खुद करना शुरू कर देगी। फिर आपकी नाभि आपके सांस को आपके पूरे शरीर में फैला देती है। उसे आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बहुत ही छोटे सांस लेते हैं, जिनको अपना सांस केवल छाती तक ही महसूस होता है जब वे सांस लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान में जाना बहुत ही असंभव और कठिन हो जाता है। वे ध्यान के अनुभवों को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे ध्यान के उस परम आनंद की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं जब आप अपने नाभि तक साथ लेते हैं। ऐसे में आपका पेट सांस लेते समय ऊपर की तरफ आएगा और साथ छोड़ते समय फिर अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सांस लेंगे तो आपका सांस गहरा होने लगेगा, और जब आपका सांस गहरा होता है तभी आपका ध्यान की गहराइयों में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम ध्यान में 50 सांस किस तरह से लें, जिससे हमारा सांस नाभि तक पहुंच जाए और हम गहरे अनुभवों से अपने ध्यान को समाधि की ओर कैसे ले जा सकते हैं। विधि का प्रयोग करने के बाद इसके लिए आपको कुछ दिन आपको अनुलोम विलोम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब आपके शरीर को यह आदत नहीं बनेगी कि आपका शरीर अपने आप ही पेट या नाभि से सांस लेना शुरू करे,
तब तक यह प्रयोग किसी भी काम का नहीं है। तो इसलिए आपको हर सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठना होगा और अनुलोम विलोम का अभ्यास निरंतर समय पर करना होगा। जब आप ऐसा करोगे और ध्यान में बैठोगे, तब आपको इस तरह से सांस लेने हैं जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को सुखासन मुद्रा में बैठ जाना है और अपने सांसों को केवल महसूस करना है कि आपके सांस किस तरह से आपके नाक के द्वारा होते हुए आपके पेट तक जा रहे हैं, कैसे आपके पेट से वही सांस बाहर की ओर निकल रहे हैं। यह आपको ध्यान में महसूस करना। ऐसा करने से आपके ध्यान में विचारों की क्षमता कुछ हद तक काम होने लगेगी। और अगर आपके ध्यान में विचार बंद नहीं हो रहे हैं तो आपको अब विचारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जितना आप अपने विचारों के बारे में चर्चा करेंगे, आपका ध्यान उतना ही लेट साधना शुरू होगा। जो विचार आपको आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन्हें देखते रहे कि किस तरह से यह विचार आपको आ रहे हैं या आपको भटकने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन से विचार अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। एक बात याद रखना कि जब यह विचार चल रहे हो तो आपको केवल एक दशक की तरह उन विचारों को टीवी स्क्रीन पर देखना है और धीरे धीरे ध्यान को अपने शरीर पर ले जाना है और अपने शरीर से हर अंग को महसूस करना है कि आपके शरीर में क्या हलचल कौन से अंग में हो रही है। जैसे ही आप ऐसा 5 से 10 मिनट तक करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान खुद ही आपकी सांसों पर आ रहा है। और जब आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों पर आना शुरू हो जाए तो अब आपको अपने नाभि पर अपने ध्यान को ले जाना है। जब अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लेकर जाएंगे तो आपको अपनी नाभि पर एक खिंचाव महसूस हो सकता है। तब आपको 50 सांस का प्रयोग अपने ध्यान में करना है। कैसे करना है, आइए वह भी जान लेते हैं। आपको अपने नाक के द्वारा लंबा और गहरा सांस लेना है। आपका हर एक सांस बड़ी ही धीमी गति में चलना चाहिए, लेकिन वह गहरा होना चाहिए। और इसी तरह आपको 50 सांस अपने ध्यान में लेने हैं, लेकिन आपको इन चारों को गिनना बिल्कुल भी नहीं है। केवल सांस लेते रहना है और अपना ध्यान अपनी नाभि पर ही रखना है। यह प्रयोग करने के साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं आना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों के साथ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में भ्रमण करने लगेगा, यानी आपके शरीर के अंदर ही आपका ध्यान घूमना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपके शरीर में एक ऊर्जा का निर्माण होगा। वही ऊर्जा आपके ध्यान को गहराइयों की ओर ले जाना शुरू करती है और इसी की मदद से आपको ध्यान में अनुभव भी आएंगे। आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद अपने ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान में व्हाइट प्रकाश का नजर आना किसी स्थिति में आपके साथ होता है और इसी की मदद से आपकी कुंडलनी जागृत होती है। आपके पूर्ण मात्रा में आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी। तभी आपकी चक्रों पर वह ऊर्जा जाना शुरू होती है, जिसकी वजह से आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठाना शुरू हो जाती है और आपके सहस्त्रार चक्र तक बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। यह ध्यान आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके ध्यान को कोई गहराइयों में ले जा सकता है, वह केवल आपके सांस ही है और श्वास को ही प्राण कहा जाता है। अगर आपका शरीर जब आपका नाभि चक्र एक्टिव होता है तो तभी आपको अपने अगले चक्र का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा हो, इस अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें